हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि बहुत अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इंग्लिश मीडियम वाले चैप्टर का नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों, आज हमारी जो क्लास होगी इंट्रोडक्शन क्लास होगी और आज की क्लास में दो चीजें देखेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन, भाई इसमें पूछता है कि उन्नयन कोण क्या है, तो ये उन्नयन समझेंगे। और एक आता है अवनमन कोण क्या है, ये समझेंगे। और समझेंगे कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे हल करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन भी लाया है। उदाहरण एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, तो एग्जांपल नंबर 1 हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर इस क्लास में पहली बार आए हो इस चैनल में, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और अगर क्लास बहुत अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, और अपने प्यारा सा जैसा भी कोई डाउट आए कुछ भी है तो कमेंट कर देना, और अपने एक प्यारे दोस्त तक इस चैनल को जरूर शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये उन्नयन क्या होता है। व्हाट इज उन्नयन कोण? तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक कॉपी समझाऊंगा। एक कॉपी मेरे पास तो दिख नहीं रही है। कॉपी देख, चलिए ये समझिए, मान लीजिए अच्छा समझेंगे। ठीक है, कि हम समझेंगे कि अपना उन्नयन कोण क्या होता है। एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा माइक सेटिंग सही से हो नहीं पा रही। सही है ना? चलो सही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि मान लो अपना एक दोस्त है। ठीक है, ये एक दोस्त, एक लड़का है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। जैसे हमारे क्लास 10th में एक हमारा दोस्त है, उसका नाम है रविराज। तो मान लीजिए रविराज है। ठीक है, रविराज क्या करता है कि खड़ा है और अपने सामने उसके सामने एक हाउस बना है, एक घर बना है। मान लीजिए कि अपना एक झोपड़ी है जिसमें वो रहता है। ठीक है, और झोपड़ी के ऊपर एक मीनार है, मान लीजिए उस घर में। ठीक है, और झोपड़ी के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? फ्लैग लगा हुआ है। और वो फ्लैग को यहाँ से ऐसे देख रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ से ऐसे देख रहा है। इसकी आंखें कैसे देखेंगे? ऐसे। तो यहाँ से इस ये जो लाइन है, इसे मतलब ये रविराज से इस हाउस तक की दूरी को, इसको बोलते हैं क्षैतिज दूरी। क्या बोलते हैं? क्षैतिज दूरी। ओके। और ये जो फ्लैग लगा है, इसको कोई बोलेगा तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दूरी। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। हिंदी में ऊर्ध्वाधर। ओके। और इसको बोलते हैं क्षैतिज दूरी। क्या बोलते हैं? क्षैतिज दूरी। इतना समझ में आया? उसके बाद अब ये लड़का जो है रविराज अपना जो है, तो रविराज किसको देख रहा है? फ्लैग को देख रहा है। फ्लैग में ऐसे देख रहा है। तो क्षैतिज से और देखो ऐसे, देखो ऐसा है। मान लो ये है। ठीक है, मान लो ये लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए ये क्षैतिज है। ठीक है, यहाँ पे समझना मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्षैतिज है। तो ये ऐसे देखेगा। तो इसके ये मार्कर के बीच का जो कोण बनता है, ये वाला कौन सा वाला है? ये वाला। तो इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, समझ में आया? उन्नयन मतलब देखो, अगर मैं हूं ऐसे। ठीक है, ये जो अब मेरा हाथ कैसा है? क्षैतिज। समझना, अच्छे समझना, ये मेरा हाथ क्षैतिज है और ये मेरा हूं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे देख रहा हूं, ऊपर की ओर देख रहा हूं। कहा? ऊपर की ओर देख रहा हूं। तो इस हथेली और इसके बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, और मान लो मुझे नीचे फर्श देखना, अगर मैं फर्श को ऐसे देखूंगा, तो ऐसे देखूंगा, तो इसके और इसके बीच मतलब कि मान लो यहाँ पे एक कुआं है। ठीक है, अब कुआं मान लो कोई मगरमच्छ है। ठीक है, तो ये इस लड़के क्या कहा है? क्षैतिज से तुलना करेंगे। तुलना कैसे करना है? क्षैतिज से तुलना करना है। तो जब वो देखेगा तो नीचे झुक के देखेगा। तो इसके झुकने के बीच ये जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। तो उन्नयन और अवनमन अच्छे समझ में आया। तो सबसे पहले उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता है, इसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और इस चैप्टर में किसका यूज होता है? सबसे पहले यूज होता है साइन साइन थीटा, कॉस थीटा कभी कभी, और सबसे ज्यादा यूज आता है टेन थीटा। इनके मान पूछता है। किसके? इनके मान पूछता है। 0, 30, 45, 60 और 90। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इनके मान याद होने ही चाहिए। साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो का
साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 होता है। इसका जस्ट अपोजिट इसको 90 का हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसका भाग करते हैं इसमें, तो 0 में 1 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 0। 2 से 2 खत्म तो 1/√3, √2 से √2 खत्म तो 1/1, 1 आ जाएगा। 2 से 2 खत्म तो √3 आ जाएगा और अगर नीचे 0 तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है ये tan थीटा का मान। इतना अगर समझ में आ गया होगा तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए फ्रेंड, स्क्रीनशॉट हो गया भाई, ठीक है? स्टूडेंट जल्दी से भाई समझ में आया? कोई डाउट हो पूछो। एक बार अगेन रिपीट करते हैं, आपको समझाते हैं। उन्नयन मतलब नहीं समझ में आया है? देखिए, ये मेरा ये ब्लू वाला जो मार्कर है, ये क्या है? क्षैतिज है। अब एक लड़का है, अगर ये ऊपर देख रहा है, ऐसे ऊपर देख रहा है, तो क्या है? इसके बीच ये जो कोण बना, ये जो कोण बना, इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। अगर लड़का नीचे देख रहा है ऐसे, तो इसके बीच जो नीचे वाले कोण अवनव, उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन को मतलब जब ऊपर देखेगा तो उन्नयन, नीचे देखेगा तो अवनमन। समझ में मेरी बात आई? इसे बोलते हैं उन्नयन और अवनमन कोण। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो फिर सवाल ऐसे ही आएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लिए हैं। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं और हल करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अब क्वेश्चन एक एक बात और यहाँ पे लिख देता हूं कि इस चैप्टर के जितने सवाल हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता रहा हूं। स्टेप, पहली स्टेप ये है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और हल करते जाओ। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये बात मेरी याद रखना। ओके, चलो ठीक है। तो अब हम करते हैं भाई ये वाला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो, तो क्या बोलता है क्वेश्चन? बोलता है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अभी आपको मैंने क्या बोला? ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ी है। तो इसके डायग्राम, ठीक है, इसको मिटा दूं तो क्योंकि वहां पे डायग्राम बना लेंगे, यहाँ पे हल कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो यहीं पे डायग्राम बनाते हैं। क्या बोलता है? धरती पर एक मीनार, मीनार का मतलब, मीनार क्या भाई? मीनार मतलब जैसे कि मान लो आप कंपनी होती है, जैसे देखते हो मीनार मतलब, मीनार भाई क्या, ठीक है, मीनार जैसे कंपनी किसी का फ्लैग तो ऊपर वही बोलते हो मीनार। मीनार मतलब कोई बिल्डिंग। ठीक है, तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, मतलब एक मैं एक मीनार बना देता हूँ, तो ये मैंने एक मीनार बना दिया, खड़ी है। फिर क्या बोलता है? धरती के एक बिंदु से, एक बिंदु से मान लो धरती का ये कोई बिंदु है, ठीक है, धरती का ये कोई बिंदु है, तो धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद मतलब पैर का बिंदु, ये पैर का बिंदु, धरती मीनार के पैर के बिंदु से 15 मीटर दूर है। मतलब जहां पे धरती का बिंदु है और मीनार की दूरी है, तो कितनी दूरी पर है? 15 मीटर की दूरी पर है। मतलब मुझे ये दूरी मिल गई कितनी? 15 मीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद क्या बोलता है? मीनार के शिखर के उन्नयन को। अब शिखर के उन्नयन को यहाँ बनेगा, तो भाई क्या बना? ये है शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला, ये जो है, तो ये क्या है? ठीक है, ये जो कोण बना, ये जो कोण बना, ये कितना डिग्री है? यही तो है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। भाई ये उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री है। उसके बाद क्या बोला है? कोण इतना है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मुझे इसको निकालना है। ठीक है, अब तुम लोगों ने जस्ट 8 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ये बताओ, ये जो त्रिभुज बन गया, एक समकोण, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? अब आपको पता है कि हमको बेस दिया हुआ है। क्या दिया है? बेस दिया हुआ है। हमको परपेंडिकुलर निकालना है। कौन सा ऐसा कौन सा थ्योरम लगाए जिसमें आधार हो लंब ना हो? तो लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा लगाएंगे, आधार दिया है, लंबा साइंस निकल आएगा बिल्कुल इजीली। समझ में आया? चलिए
तो सबसे पहले कैसे करेंगे हल, एकदम अच्छे बताता हूँ, इसको सबसे पहले मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया भाई? दिया है दिया है, क्या दिया है? मीनार के पाद बिंदु से मतलब दूरी। तो सबसे पहले लिखेंगे भैया धरती के धरती से धरती से मीनार की मीनार के पाद बिंदु से दूरी बराबर कितनी दी है? 15 मीटर। ओके, इतना समय कितना दिया है? 15 मीटर दिया है। और क्या दिया है? ठीक है, उन्नयन को तथा उन्नयन कोण तथा तथा उन्नयन, इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख लेना भाई है। तथा उन्नयन कोण कितना दिया है? थीटा बराबर उन्नयन कोण दिया है कितना डिग्री? 60 डिग्री। ऐसा में निकालना क्या है? यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे लिख देना भाई ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। ओके, चलो तो क्या निकालना है भाई? मीनार की ऊंचाई निकालना है। तब तब क्या लगाएंगे? तब देखो, अब लगाएंगे, तब तब लगाएंगे टेन टेन थीटा। क्या लगाएंगे? अब बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है भैया? लंब बटे आधार। लंब मतलब परपेंडिकुलर, अब बटे बेस, बेस मतलब आधार, आधार मतलब बेस। आ गया समझ में? अब ये बताओ टेन थीटा का मान, जो टेन थीटा है, थीटा का मान कितना दिया है? 60। तो यहाँ पे लिख देंगे टेन 60 डिग्री। और जो अपने पास परपेंडिकुलर कितना दिया है नहीं पता, दिया ही नहीं है, तो मान लो सीधे पी रख दो, नहीं है तो नहीं है। और आधार, आधार कितना दिया है? 15 मीटर। कितना दिया है? 15 मीटर। ठीक है, अब ये बताओ टेन 60 का मान कितना होता है? अभी जस्ट मैंने बताया था अंडर रूट 3 होता है। कितना होता है? अंडर रूट 3 होता है। तो यहाँ पर रख दो अंडर रूट 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मुझे निकालना पड़ता, तो अब ये भाग में है, तो इस साइड आगे तो किसमें हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 रूट 3 बराबर पी। इसको सीधा लिख दो, या पी बराबर 15 रूट 3। ये क्या आ गया? यही आ गया। अतः अतः मीनार की कुल ऊंचाई कुल ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई 15 रूट 3 मीटर है। आंसर, ये मीटर लगा देना। बस यही तुम्हारा निकल आया क्या? आंसर। क्या निकल आया भाई? यही तुम्हारा निकल आया। चलो, तो भाई एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। धरती पर एक मीनार था, ऊर्ध्वाधर खड़ा था। धरती के एक बिंदु से पाद, अगर पाद बिंदु बोले, पाद जहां पे बिंदु आ जाए समझ जाना भैया वो पैर का बिंदु है। इसको तुम पैर समझना, क्या समझना? पैर। ठीक है, लैंग। ठीक है, तो भैया लिखा धरती से मीनार की दूरी कितनी थी? 15 मीटर दी हुई थी। ठीक है, तथा उन्नयन कोण दिया हो तो भाई 60 डिग्री। कितना दिया था? 60 डिग्री। ज्ञात करना था मीनार की ऊंचाई। अगर रिलेशन हम देखेंगे किसमें,
अगर परपेंडिकुलर है और बेस है तो किसका रिलेशन होता है, टेन का होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। अब टेन 60 बराबर क्या हो गया, टेन 60, थीटा का मान कितना था 60, टेन 60 रख दिया गया। परपेंडिकुलर नहीं था तो परपेंडिकुलर निकालना, मतलब मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब 15 था तो ये 60 का मतलब अंडर रूट 3, अगर 15 उस साइड जाएगा तो 15 √3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मान आएगा, मतलब मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार की, अतः मीनार की कुल ऊंचाई 15 √3 मीटर है। ठीक है, तो यही था तुम्हारा क्वेश्चन। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ करके, ऐसे ही क्वेश्चन आप 9.1 इकलौती है उस प्रश्नावली को आप खुद से एक्सरसाइज को हल करना। जहां पे डाउट आएगा, अभी इसकी 2-3 क्लास और आएंगी जिससे मैं ज्यादा कवर करूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में और भी ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी तो लंबी क्लास लेके चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, जो भी अगर ये क्लास समझ में आया, चलो तो जल्दी से क्लास का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए भाई, एक स्क्रीनशॉट चाहिए तो भाई, ये आज की क्लास में जो भी डाउट आए, कुछ भी है तो एक कमेंट करके आप बता देना। कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि क्लास में क्या डिस्टर्बनेस, मतलब क्या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आज आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई हो, इससे आपकी हेल्प लगी हो, ऐसा क्वेश्चन पहली बार अगर पढ़े हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।